प्राइम वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की बड़ी खबर। जब बाबा भक्तों द्वारा लाए गए चढ़ावे में से कुछ स्वयं ग्रहण करते तो भक्तों को अत्यंत प्रसन्नता होती। लगता जैसे बाबा उनके प्रेम के प्रतीक को ग्रहण कर रहे हैं। एक पश्चिमी भक्त रामदास ने एक बार सेब का एक टुकड़ा बाबा की तरफ बढ़ाया। बाबा ने झुककर उसे ले लिया। रामदास को अवर्णित परमानंद की अनुभूति हुई। साथियों, आप लोग देख रहे हैं प्राइम वॉइस न्यूज चैनल। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद मारूफ समीर। प्राइम वॉइस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अब देखिए आगे का वीडियो। जब बाबा भक्तों द्वारा लाए गए चढ़ावे में से कुछ स्वयं ग्रहण करते तो भक्तों को अत्यंत प्रसन्नता होती। लगता जैसे बाबा उनके प्रेम के प्रतीक को ग्रहण कर रहे हों। एक पश्चिमी भक्त रामदास ने एक बार सेब का एक टुकड़ा बाबा की तरफ बढ़ाया। बाबा ने उसे झुककर ले लिया। रामदास को अवर्णीय परमानंद की अनुभूति हुई। एक शाम बाबा कैंची के पीछे की तरफ स्नान गृह के पास बैठे थे। भक्त उन्हें अनार के दाने अर्पित कर रहे थे, जिनमें से कुछ बाबा पाते और कुछ भक्तों में वितरित कर देते। एक भारतीय भक्त ने उनमें से कुछ दानों को वापस बाबा को देना शुरू कर दिया। बाबा दाने खाते भी रहे और बांटते भी रहे। जो वे बांटते उसे लोग तख्त के नीचे से वापस उस भक्त को दे देते जो उन्हें अनार के दाने दे रहा था। वह दाने बाबा को पुनः दे देता। इस प्रकार बाबा अनार के पूरे दाने खा गए, जिसे उन्हें कई बार घुमा फिराकर उन्हें दिया गया। भक्तों ने इस खेल का पूरा आनंद लिया। बाबा भक्तों के बीच गुरु, पिता, माता, शिशु, मित्र, स्वामी, प्रेमी या ईश्वर के रूप में थे, लेकिन ज़्यादातर भक्तों के लिए वे बाबा थे, जो आदर सूचक था। कुछ के लिए तो वो परिवार के पितामह ही थे। पिता के समान जो स्नेह वो देते किसी अन्य से नहीं मिल सकता। किसी के लिए वे परम मित्र थे, कुछ के लिए वो एक विवेकपूर्ण सलाहकार थे, तो कुछ के लिए अत्यंत पवित्र साधु। बहुतों के लिए एक रक्षक आत्मा थे, जैसे वे अन्य लोग से अवतरित हुए हों। जो भी उनके साथ रहता वो अपने को हर तरह से सुरक्षित पाता। बाबा इतने सरल और सहृदय थे कि वो गरीब से गरीब परिवार में चले जाते और खटिया पर बैठ जाते और रूखा सूखा खाते या सिर्फ पानी पीते। वे छोटे बड़े, अमीर गरीब के भेद से ऊपर उठे हुए ईश्वर के रूप थे। धर्म, जाति, संप्रदाय उनके लिए महत्वहीन थे। वे एक दर्पण के समान थे, जिसमें प्रत्येक भक्त बाबा या गुरु को प्रतिबिंब देखता। बाबा के असीम परिवर्तनशील स्वभाव में हर व्यक्ति उतना ही पाता जितने की उसे ज़रूरत होती। अक्सर वो अपने एक ही कार्य द्वारा अपने भक्तों की पिपासा शांत कर देते। निर्मल स्वभाव वाले बाबा के मन में केवल वही निरंतर विचार आते जो ईश्वर की इच्छा के परिणाम होते। बादल की तरह एक विचार आता, फिर उन्हें स्वच्छ छोड़कर चला जाता। व्यक्ति जिस भक्ति मार्ग का अनुसरण कर रहा होता, उससे उसी के अनुसार बात करते। चालाक और धूर्त व्यक्ति की उपेक्षा कर देते थे। सरल और निष्कपट व्यक्ति को सहायता करते। यदि किसी व्यक्ति का मुंह नहीं देखना चाहते तो अपना मुंह कंबल से ढक लेते थे। पश्चिमी लोगों के बारे में बाबा कहते कि पश्चिमी लोगों के लिए भारत में रहना ही एक प्रकार से त्याग है। वहाँ आने के लिए उन्होंने कितनी चीज़ों का परित्याग किया है। एक बार जो विश्वास कर लेते हैं तो बच्चों की तरह उसमें अपने हृदय व आत्मा से पूर्ण विश्वास करते हैं। ये लोग बहुत निष्कपट
और बहुत शुद्ध हैं और इसलिए हम इन्हें प्रेम करते हैं। जय हो नीम करोड़ी बाबा की सदा जय हो, माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना, प्रभु कल्याण करना। जय हो बाबा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें, शेयर करें।